3. Welcome back to Common Academy, and today we start light. Okay, and what is the light? हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग एक बार लाइट के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और हम यहाँ पर बेटा ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि हम आपको अब लाइव मतलब नोट्स नहीं देंगे, ठीक है। नोट्स के लिए आप क्या करोगे कि आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर कॉमन एकेडमी सरवन सर के नाम से आप फॉलो कर सकते हो। वहां पर आपको सारा रिटन नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और सारा का सारा रिटन नोट्स मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर क्लासेस में करेंगे क्या कि ज्यादा से ज्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाइट की, व्हाट इज द लाइट? ओके, व्हाट इज द लाइट हियर? लुक नाउ, लाइट. First is, what is the light? Light is a form of energy. I'm already discussed with you in a previous class. Light is a form of energy. Okay, form of energy which are produces. Light is a form of energy which are produced by the nuclear fission of the sun. Nuclear fission of the sun means when helium and hydrogen combined together, then they are produce light. Okay, second one is the speed of light. Second one is speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second. It's always travel in a straight line. In a straight line. Okay, next one is its travel in the form of bundle. Okay, bundle which is called photon. यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था बेटा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ठीक, समझ में आ रहा है बेटा आपको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ओके, नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू about this reflection. What is the reflection? Reflection of light. Reflection of light means light back bounce. Light back bounce is called reflection of light. Means light, look here, light ऐसे आई, इस पॉइंट पर आई, हिट करेगी, उसके बाद क्या होगी, यहां से बैक बाउंस हो जाएगी. That is the reflection of light. That is the reflection of light. That is the incident ray. Incident ray. अब what is the incident ray? What is the reflected ray? ये जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो. अगर नहीं देखे हो तो एक बार अच्छे से देख लेना. ये तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं आपको. रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. ओके, और यहां पर आप ड्रॉ कर लो at the point of that is the point of incident. Point of incident. Okay, और ये that is the normal. Is that clear? Okay, reflection, when light back bounce in the same direction, that is called reflection. When light back bounce in the same direction, that is called reflection. Here that is the incident ray, that is the reflected ray. That point is the point of incident. That point is the point of incident. Is that clear? Now next one is
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. Okay, there are two law of reflection. First law is angle of incident is equal to angle of reflection. Angle of reflection. Okay, angle of reflection means angle I is equal to angle R. अब देखो बेटा, एंगल I एंगल R होता क्या है? अगर आपको नहीं समझ आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट है क्या, तो अभी मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था यहाँ पर, आप देख सकते हो. फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज द इंसिडेंट रे, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे. यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया. अब देखो बेटा, ये जो एंगल है ना, इंसिडेंट रे, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे. ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल. एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के मिड में जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी. जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए. यहां तक क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कमेंट करिए बेटा जल्दी जल्दी. क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? Second, what is the second law? Second law is incident ray, normal and reflected ray always lie in same plane. बेटा, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या करेंगे? सेम. अगर अब बात कर रहे हैं तो सेम प्लेन में. अगर ये प्लेन आपका है तो इंसिडेंट, ये नॉर्मल, जैसे आपका क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल, ये आपका नॉर्मल, और दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, ये रिफ्लेक्टेड एंगल. तो ये क्या होता है आपका, ये तीनों क्या करते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं. ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं. समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं. अगर हम मिरर की बात करते हैं, आगे जो है हमारा वो आपका है मिरर. व्हाट इज द मिरर? मिरर ओके, मिरर की बात करते हैं तो लास्ट क्लास में हमने मिरर भी बताया था आपको बेटा, लेकिन अभी आप उसको मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं. ठीक है, मिरर होता क्या है बेटा? means a object which are reflect the light, means a surface which show the phenomena of reflection of light, that is called mirror. Mirror क्या है? Mirror is that thing by which we see the image of object. जहां पर हम क्या कर सकते हैं? इमेज देख सकते हैं. क्या कर सकते हैं? इमेज देख सकते हैं. Mirror is that thing where we see the image of the object, that is called mirror. और ये क्या होता है बेटा? टू टाइप्स का होता है. ठीक है,
यहां पर आपके टू टाइप्स के मिरर होंगे। फर्स्ट वन आपका होगा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और सेकंड वन होगा आपका स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ओके, प्लेन मिरर क्या होता है बेटा? प्लेन मिरर बिल्कुल एक ऐसे होगा, थोड़ा सा हम बताएंगे लेकिन इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बारे में बहुत सारा पढ़ना होगा, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है? जहां पर ये क्या होता है, व्हेन लाइट इंसिडेंट एंड मींस नॉर्मल और इंसिडेंट और नॉर्मल मींस इंसिडेंट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। जहां पर इंसिडेंट, देखिए लाइट आपकी इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है आपका? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इस टाइप का एक स्फीयर होगा जिसके 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे। हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे भी बना सकते हैं और हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। अब इसको जैसे आप कट करोगे इसी के बेस पर, ऑन द बेसिस, इसी पे जैसे हम कट करेंगे, तो ये 2 टाइप का स्फेरिकल मिरर फर्दर आपका डिवाइड हो जाएगा 2 टाइप्स में। एक होगा आपका, फर्स्ट होगा आपका कॉनकेव मिरर, और सेकंड होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस कॉन्वेकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक। यहां तक समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत? फर्स्ट कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं बेटा। कॉनकेव मिरर होता क्या, कैसे कॉनकेव मिरर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक। कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो आप देखो, लाइट आपकी इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, दैट इज द इंसिडेंट रे, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये बेटा सेंटर है, इस स्फेरिकल का सेंटर है। तो आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, अंजना सिंह, किरण, सुरीता, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो इसको कि इंसिडेंट रे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा। इंसिडेंट मींस आप कैसे कॉनकेव मिरर को डिफाइन करोगे? तो अ मिरर whose reflecting surface lie toward center of the sphere, toward the center of the sphere, ठीक है। मींस इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, next one is convex mirror.
कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इंसिडेंट रे, that is the reflected ray, इंसिडेंट रे, और ये क्या है आपका बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, दैट क्लियर, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड। मींस यहां पे आप देख सकते हो इसका ये पॉलिश्ड एरिया, पॉलिश किसका होता है, AgNO3 का, AgNO3 का, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश्ड होती है बेटा, ठीक। तो अब ये रिफ्लेक्टेड है, यहां पर इसका सेंटर इधर है, इस साइड है, तो मींस क्या बोलोगे आप कॉन्वेक्स मिरर को, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस opposite to the center of sphere, is that clear? So we have a two types of mirror, concave mirror and convex mirror. समझ में आ रहा बेटा? जल्दी बताइए, क्लियर है? चलिए अब हम आगे इसकी बात करते हैं, कुछ फंडामेंटल डेफिनेशन है, ठीक है। फंडामेंटल डेफिनेशन जो है मिरर से रिलेटेड हम कैसे करेंगे, यहां पर मिरर से रिलेटेड मतलब यहां पर आप लिख सकते हो फंडामेंटल डेफिनेशन, ऑफ मिरर, ओके, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ मिरर। अगर हम फंडामेंटल डेफिनेशन की बात करें तो कैसे देखेंगे, यहां पे पहले क्या होता है, पहले मैं कोई भी मिरर की एक ड्रॉ कर लेता हूं डायग्राम, एक आपका कॉनकेव मिरर ही ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे ये आपका कॉनकेव मिरर जिसका पॉलिश होता है बेटा AgNO3 से, ठीक है। जब मैंने इसको पॉलिश किया तो यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की यहां पर जहां ये मीट करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, पोल। क्या बोलते हैं इसको, पोल बोलते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि व्हाट इज द, पहले एक एक डेफिनेशन बढ़ते जाते हैं, तो व्हाट इज द पोल, पोल इज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड से आपका, ये जैसे आप स्पून लेते हो, स्पून को अगर देखो तो ये इस टाइप से स्पून होता है, तो पीछे हम पॉलिश कर दिए, ये पॉलिश्ड एरिया है AgNO3 का, और ये जो आपका है ये यहां पर ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल, ठीक है। पोल क्या हो जाएगा कि द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। नेक्स्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप इस तरीके से देखो, मैं यहां पर ऐसे ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इसे कंप्लीट करूं तो कहीं ना कहीं ये पूरा सर्किल होगा और ये इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और सेंटर होगा तो ये क्या होगा आपका रेडियस होगा, ठीक है। तो यहां पर, यहां के ही पॉइंट पर ये R होगा, तो ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड क्या है, R है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज क्या होता है आपका, बताइए बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो स्फीयर है ना, इसी का पार्ट ये मिरर है ना, तो जो इसका मीन्स अ पॉइंट विच इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, मीन्स सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्फीयर का ही तो पार्ट है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक, आप इसे रेडियस जो है आप इसे डिनोट करोगे यहाँ पे सी से। किससे डिनोट करोगे बेटा? सी से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, मींस इमेजिनरी लाइन विच आर पासेस थ्रू, क्या हो जाएगा? इमेजिनरी लाइन passes through center of curvature and pole. What the definition of principal axis? ये क्या है बेटा आपका? Principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होगी? अ इमेजिनरी लाइन विच आर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। यहां तक क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, फोकस। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फोकस। फोकस क्या है बेटा? फोकस क्या है? When light comes from infinite, after reflecting, it passes through a point. Okay, that is the incident ray, that is the reflected ray. Next light, here, look here, that's light also incident, and that is the reflected. Means what the definition? What the definition of focus means? If an incident ray of light come parallel to the principal axis, if an incident of light comes to the parallel of the principal axis, after reflection it goes from a point, okay, a point, and then another ray also comes from the parallel to the principal axis, and it goes to the once again from that point is called focus. यानी यहां पर जिस भी पॉइंट से ये अपीयर होकर जाता है, ठीक है, या तो मीन्स दैट इज द वर्चुअल और अपीयर दैट इज द वर्चुअल और इमेजिनरी, दैट इज द वर्चुअल और इमेजिनरी। या तो बेटा यहां से लाइट पास होगी, और आप अगर अदर कंडीशन में देख लो, एक कॉन्वेक्स मिरर, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पास हुई, ऐसे गई, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, मीन्स अपीयर टू रियल और अपीयर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड फोकस। ओके, कोई भी लाइट या तो एक्चुअली में यहां से पास करेगी, या अपीयर होगी, या वर्चुअली हम बोले इसे, जैसे हम इंक्रीज किए वो पास होगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इज दैट क्लियर? जल्दी बताइए। Next is focal length. Next point is focal length. इसी में देख लेते हैं, डायग्राम बना हुआ है। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ ये पॉइंट है बेटा, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ की बात करोगे आप तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बोलोगे तो डिस्टेंस बिटवीन, यहां कलर चेंज कर दे रहा हूं, यहां से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड रेडियस। ओके, ये तो था हमारा एक मिरर के अबाउट जो भी डेफिनेशन थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कुछ रूल्स आपके कि हाउ वी गॉट अ इमेज फ्रॉम द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इस बच्चों को शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।